तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त शायद सबसे ज्यादा खुशी की खबर सबके लिए यही हो सकती है कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। आप सोचिए, जिस दिन वो खबर आएगी कि कोरोना की वैक्सीन अब आ चुकी है, कोरोना की वैक्सीन ने सारे ट्रायल्स पास कर लिए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, तो आप यकीन मानिए कि पूरे विश्व में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। बीच में खबर आई भी ऐसी कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, लेकिन क्या उस वैक्सीन की सच्चाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। कौन सा देश कहां पर इस वक्त स्टैंड कर रहा है, कौन सा देश कितना आगे है, ये भी आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली कोरोना की वैक्सीन की अपडेट्स मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। कोरोना की अगर करंट हालत की हम बात करें तो बहुत, आप कह लीजिए कि ज्यादा इंडिया में इस वक्त फैल रहा है। करीब दिन के 65,000 70,000 के केसेस मतलब स्पाइक कर जाते हैं। दिन के 65-70,000 केसेस बढ़ रहे हैं डेली। अगर 15 मिनट पहले तक मैं आपको बताऊं जो अपडेट हुआ है, तो इंडिया में कोरोना केसेस जो कंफर्म्ड हैं वो हैं 30,44,940, 30,44,940। उसमें से जो करंट एग्जिस्टिंग केसेस हैं वो हैं 7,07,668। पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व में अभी तक जो केसेस कंफर्म हो चुकी हैं वो हैं 3,40,05,58, 3,40,05,58। करंटली जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 66,56,283। तो अगर आप इंडिया की परसेंटेज देखें जो कंफर्म हुए और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अंतर। और अगर आप वर्ल्ड का भी देखें कि जो टोटल केसेस आए हैं और जो करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। इंडिया का लगातार रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में मैं आपको रिकवरी रेट बताता जा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था तो करीब 70 था अपना रिकवरी रेट, और एक हफ्ते बाद ही आज का जो रिकवरी रेट है वो है 75 के समथिंग, या फिर 74 पॉइंट कुछ है, मतलब 75 भी जल्दी हो जाएगा। डेथ रेट बहुत डाउन आता जा रहा है धीरे धीरे, जो कि अच्छी खबर है। 1 पॉइंट समथिंग कुछ डेथ रेट है हमारा। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो 2 लक्ष्य हैं। एक तो कोरोना की वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाना, और कोरोना की जो डेथ रेट है उसको 1 से नीचे लाना। तो इस वक्त 1 पॉइंट कुछ है, धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि सितंबर में नेक्स्ट मंथ शायद हम लोग 1 से भी नीचे डेथ रेट में कहीं पर आ जाएं। लेकिन अब बात करते हैं हम कोरोना की वैक्सीन की। इंडिया में अगर मैं बात करूं इस वक्त तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पर बना हुआ, जो कि अजीब इत्तेफाक है। देश चेंज हो गए लेकिन इंडिया का वो स्टेट चेंज नहीं हुआ। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पर है इंडिया में कोरोना केसेस के मामले में। नंबर 2 पर है दिल्ली। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली काफी ज्यादा सुधार में है। दिल्ली ने काफी अच्छा मॉडल अपना बनाया उधर की गवर्नमेंट ने, और उसको एम्प्लॉय किया। आने वाले समय में हो सकता है पूरे देश में वो दिल्ली का जो मॉडल है वो एम्प्लॉय हो जाए, और दिल्ली में काफी ज्यादा डाउन और काफी ज्यादा हालत सुधरे हैं।
पिछले महीनों के मुकाबले। तीसरे पर है तमिलनाडु, चौथे पर है गुजरात और पांचवें पर है बिहार। बिहार में एक बार को ये बात थी कि कोरोना नहीं फैल रहा था, कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे थे, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ये कहा था कि हम कोरोना को बिहार में नहीं फैलने देंगे। लेकिन इत्तेफाक से कि अब बिहार नंबर 5वें पर है और लगातार बिहार में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार अभी बाढ़ से भी प्रभावित हो चुका है। अभी तो थोड़ा हालत ठीक है वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की मैं अगर बात करूँ तो बिहार में बाढ़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो बिहार पे भी लगातार आप कह लीजिए संकट बरकरार है। बिहार में इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शन का माहौल और शायद नेता इस वक्त इलेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि कोरोना और बाढ़ पे। अब आते हैं वैक्सीन अपडेट्स पर। अगर मैं आपको बताऊं सबसे आगे इस वक्त वैक्सीनेशन में कौन है, तो वो है ब्रिटेन, इंग्लैंड। 1 महीने पहले की बात है, रिचर्ड, जो कि एक लंदन की फेमस मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये था, कोरोना वैक्सीन कमिंग सून। और आप यकीन मानिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने सितंबर में मुझे यहां तक लगता है कि एक खुशखबरी मेरे को, आपको और पूरे विश्व को मिल सकती है कि कोरोना की वैक्सीन अब तैयार है। ब्रिटेन में जो वहां की यूनिवर्सिटी है लंदन की, उसमें ट्रायल लगातार चल रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 3rd स्टेज में वो ट्रायल इस वक्त पहुंच चुका है। 2 स्टेज उसने पार कर लिए। इनिशियल स्टेज जो होता है, पहला स्टेज कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल का, उस पर वो ट्रायल जानवरों पर किया जाता है, सेकंड पर इंसानों पर किया जाता है और थर्ड पर उससे ज्यादा इंसानों पर किया जाता है। 3 स्टेज जब कोई भी वैक्सीन पार कर लेती है, उसके बाद इसको आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं, उसको फिर तैयार किया जाता है। और अगर इंग्लैंड ये वैक्सीन बना लेता है तो पहले वो इंग्लैंड को सप्लाई करेगा, उसके बाद कहीं और करेगा। जो कि एक आप कह लीजिए कि इंग्लैंड इस वक्त सबसे आगे है, ब्रिटेन इस वक्त सबसे आगे है। 3रे स्टेज पर इसका ट्रायल चल रहा है और ब्रिटेन ने इवन अपने इंग्लैंड के लिए लाखों में ऑर्डर बुक भी करा दिए हैं वैक्सीन के। नंबर 2 पे अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का एक अजीब इत्तेफाक देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रायल चल रहा है सिडनी यूनिवर्सिटी में, उधर से खबर निकल के आई है कि उन्होंने जो आप कह लीजिए कि वैक्सीन बनाई है, उनका जो ट्रायल चल रहा है वो 100 साल पुरानी एक दवाई से बनाई है। 100 साल पुरानी टीबी की दवाई, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई से उन्होंने इस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका कि इस वक्त 2nd स्टेज पर इनिशियल ट्रायल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आप समझ सकते हैं काफी आगे है। 3रे पर चाइना की बात करते हैं अब, जिसने कोरोना को दिया, तो अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए अब चाइना भी पूरे दम से कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन हम लोग लाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर चाइना वैक्सीन लाता भी है तो चाइना पर कोई यकीन करेगा। चाइना की जो कंपनी है सिनोवेक बायोटेक, वो इसका निर्माण कर रही है चाइना की गवर्नमेंट के अंडर। और अगर हम साइंटिस्ट की माने, अगर हम डॉक्टर्स की माने और इवन WHO की भी माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका यह कहना है कि चाइना को इस वैक्सीन से निर्माण से एडवांटेज है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले अगर किसी ने देखा है इस कोरोना को तो वो चाइना ने देखा है। सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा मात्रा में सैंपल किसी देश के पास आए हैं तो वो चाइना के पास आए हैं। तो इसका मतलब चाइना आप कह सकते हैं काफी हद तक और देशों से आगे हो सकता है इस कोरोना की वैक्सीन के रेस में। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फर्स्ट ट्रायल पास हो चुका है, जिसमें कि उसने जानवरों पर ट्रायल किया। जानवर भी जो ट्रायल के लिए लिए जाते हैं वो वही लिए जाते हैं जिनका कि शरीर इंसानों से कई हद तक मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बंदर का जो शरीर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो इंसानों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं।
तो उस वजह से फर्स्ट ट्रायल जो जानवरों पर था वो यूएसए का पास हो चुका है। सेकेंड ट्रायल में इस वक्त यूएसए की वैक्सीन है जिसपे करीब 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल होना है, 30,000 पीपल्स पर। उसमें से करीब बताया जाता है करीब 5,000 पे ट्रायल हो भी चुका है और सक्सेसफुल रहा है। अपने कंट्री अगर इंडिया के मैं बात करूं, इसके बाद मैं रशिया की करूंगा आखिरी में, क्योंकि रशिया का एक बड़ा आप कह लीजिए कि खुल के आया था कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। तो इसकी सच्चाई क्या है आपको मैं आखिरी के 2-3 मिनट में बताऊंगा। उससे पहले अपने इंडिया की हम स्थिति जान लेते हैं। 15 अगस्त जब लाल किले पर हमारा जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, उस पर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कुछ बात छेड़ी थी कि हमारे देश में 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं। एम्स में अपना ट्रायल जो चल रहा है वो काफी ज्यादा आगे है। और आप कल की अगर मैं बात करूं तो कल रात की बात है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इस साल के अंत तक दिसंबर में भारत भी कोरोना की वैक्सीन जो है वो बना सकता है और इसके पूरे चांसेस है। हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में कोई भी कोरोना की वैक्सीन बनाए, लेकिन जल्दी बनाए और जल्दी हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए। अब बात करते हैं इस वीडियो का की हाईलाइट, रशिया ने भैया अभी 1 महीने पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। वो अनाउंसमेंट थी कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। लेकिन क्या वाकई में कोरोना की वैक्सीन बना ली है? नहीं कह सकते कि बना ली है, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बनाई। ऐसा क्यों? जब भी आप कुछ वैक्सीन बनाते हैं तो आपको उसके सैंपल्स, वो आपने किस तरीके से बनाई, वो आपको WHO को भेजनी होती है। लेकिन रशिया ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अब अगर मैं आज आप लोगों से कह दूं कि मैंने अपने घर के लिए कोरोना की वैक्सीन बना दी और मैं अपने घर पे इसको ट्रायल कर दूंगा, तो आप लोग कैसे मान लेंगे कि मैंने वैक्सीन बना दी जब तक वो उसको मैं आउट नहीं करूंगा? तो वही रशिया का खेल है। रशिया ने अपने कंट्री में वैक्सीन बना ली, लेकिन अभी तक वो किस तरीके से बनाई, कहां तक सक्सेसफुल है, वो रशिया ने जानकारी नहीं दी है। तो इसका हम अभी कुछ कह ही नहीं सकते रशिया का। 18 जून को रशिया का ट्रायल स्टार्ट हुआ था, करीब 1 महीने पहले रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने यही कहा था कि हम लोगों ने वैक्सीन बना ली है। और जो पुतिन साहब की बेटी हैं उन पर वो पहला ट्रायल किया गया, वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस पे कितनी सच्चाई है ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। कौन सा देश कहाँ है? अपना इंडिया भी काफी ज्यादा इनिशियल स्टेज पर है, आगे है। लेकिन अगर आप इसमें मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो आप समझिए कि अगले 2 महीने, अगस्त तो अब खत्म होने वाला है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने, मैं श्योर हूं कि इन 2 महीने में कुछ ना कुछ तो खुशखबरी हम लोगों को मिलने वाली है। और हम चाहते भी यही है कि खुशखबरी मिले। तो अब आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ ना कुछ नया करते रहिए और प्यार बनाए रखें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चीज के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।